डियर स्टूडेंट्स, आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। बड़ा अच्छा पर्व है। कृष्ण जी का जन्म हुआ है आज ही के दिन, और कृष्ण जी का जन्म जो हुआ है उसको हो गए हैं 5252 साल। ठीक है जी। 3238 में उनका जन्म हुआ था BC। ठीक है जी। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है घन तथा घनाभ और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक। क्लियर? तो हमारे पास है घना और घन। दिस इज द घना। आपने एक ऐसे रेक्टेंगल बनाया, एक दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पर बनाया, आपने इनकी साइड्स को ज्वाइन कर दिया। दिस इज द घनाभ। ये घन उस समय बन जाता है जब इसकी सारी भुजाएं समान हो। अगर इसकी भुजाएं अलग अलग हैं तो हम इसको घनाभ कहते हैं। अगर इसकी भुजाएं समान है तो हम उसको घन कहते हैं। ये वाली साइड को हम कहते हैं लेंथ, ये वाली साइड को ब्रेड्थ, ये वाली साइड को हाइट। लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेड्थ का मतलब चौड़ाई, हाइट का मतलब ऊंचाई। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा टॉपिक चलता है। हमारे पास इसके कुछ सूत्र होते हैं। सूत्र आपको पता होने चाहिए। ये हमारे पास दो हिस्सों में बंटवारा कर लिया। दिस इज घन। घन का आयतन, घन में तीनों भुजाएं बराबर है। मान लीजिए मैंने मान लिया वो भुजाओं की लंबाई है A, तो A उसकी ऊंचाई होगी, A लंबाई होगी, A चौड़ाई होगी। तो घन का आयतन हो गया A गुणा A गुणा A, A क्यूब। ठीक है जी। फिर चारों तरफ की जो साइड्स हैं उनका कितना, जैसे कि चार तरफ के भी ना, एक ये वाला, एक ये पीछे वाली, एक ये इस तरफ वाली, एक ये सामने वाली, चारों का कितना वर्ग होगा। चारों भुजाओं का वर्ग, चारों प्लेन्स का वर्ग कितना हो जाएगा? ट्वाइस L प्लस B इंटू H। भाई दो बार लंबाई और ऊंचाई, दो बार चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है? तीसरी चीज है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिस इज क्षेत्रफल। ठीक है। चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल या चारों प्लेन्स का क्षेत्रफल। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे का भी आ जाएगा और ऊपर का भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ट्वाइस LB प्लस BH प्लस H। तो मैं घनाभ पे चला गया। मैं पहले घनाभ का ही लिख दूं। तो घनाभ के लिए यू विल हैव L इंटू B। क्लियर है? तो तीन चीज आपने पढ़ी। दिस इज फॉर घनाभ। घनाभ के लिए आयतन आपके पास आ रहा है LBH। L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है, और चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, चारों यानी चारों जो दीवारें हैं हमारी, उसका जो क्षेत्रफल है वो जाएगा ट्वाइस L प्लस B इंटू H। लंबाई और चौड़ाई का योग गुणा H, बाहर 2 है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों और फर्श और अर्श दोनों का क्षेत्रफल सबका मिला के तो ये बन जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, किसी यहां पर कुछ चीज रखूं, इसको हम कहेंगे विकर्ण। क्या कहेंगे? विकर्ण, डायगोनल। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? इसका डायगोनल हो जाएगा वर्गमूल लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग।
ये सारे के सारे हमारे पास आ गए हैं घनाभ के लिए। अगर घन की बात आ जाए, अब हम घन पे आ गए, अगर घन पे आ जाए तो इन सब में आपको L में भी ये रख देना है, D में भी ये रख देना। तो घन पे आप करते हैं तो घन में आपके पास ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो आपने जैसे यहाँ पर देखा ये A, ये A, तो ये A इंटू A ये बन गया AQ। ठीक, तो जहां जहां पर L है, जहां पर B है, जहां पर H है, वहां पर A रख देंगे। यहाँ पर आप रखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो ये A 2A और A स्क्वायर और ये 4A स्क्वायर, यहाँ पर ये 6A स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3 बाहर। ठीक है भाई, तो ये आपके पास घन तथा घनाभ के मिनिमम जो रिक्वायरमेंट, मिनिमम जो आपकी आवश्यकता है कि भाई कैसे कैसे सूत्र होने चाहिए, कैसे कैसे रूल्स होने चाहिए, फॉर्मूलेज होने चाहिए, वो सारे के सारे आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। चलिए अब इन्हीं से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन की कोर कितनी होगी? चलिए, आपके पास 3 घन थे। एक घन ये, इसकी 3 सेंटीमीटर की एक कोर है, दूसरे वाले की 4 सेंटीमीटर की कोर है, तीसरे वाले की 5 सेंटीमीटर की कोर है। ठीक है जी। अब हमने क्या करा, तीनों को पिघला दिया। अब तीनों को पिघलाने के बाद में हमने एक घन बनाया नया। ठीक है जी, एक घन नया बना दिया। चलिए, सवाल ये आ रहा है कि ये जो घन हमने बनाया है, इस घन के कितने, इस घन की प्रत्येक कोर कितनी हो, इस घन की कोर की लंबाई कितनी हो। क्लियर? अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपके पास 3 को वो थे, घन थे, आपने तीनों को एक साथ उनको पिघला दिया, तो जो उनका आयतन है, इसका अपना आयतन, इसका अपना आयतन, इसका अपना आयतन, जब इनको आपने पिघला लिया और उससे एक नया घन बनाया, वो घन का आयतन इन तीनों के आयतन के योग के बराबर होगा। आयतन नहीं बदलता, क्षेत्रफल बदल जाता है। अगर आकृति बदलेगी तो क्षेत्रफल बदलेगा, परंतु अगर आकृति कितनी भी बदल लो, अगर उतना ही समान इस्तेमाल हुआ है तो उसका आयतन नहीं बदलता। पहले वाले का आयतन कितना होगा भाई? पहले वाले का आयतन हो गया कोर का घन, एक का घन ले लिया, इसका घन, इसका घन, इसका घन, आयतन हो गया तीनों का। और ये आयतन बराबर है इस वाले घन का, इसकी एक भुजा को मैंने ए मान लिया। क्लियर है? तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 और 6 और 2 15, 225 हो जाएगा। 225 माइनस 9, 216, ये आपके पास आ जाएगा 216। ठीक है, 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 का घन, इसका मतलब A = 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद में आप पाएंगे कि जो इनका घन है वो आपके, जो इसकी जो ये जो नया वो बना है घन, उसकी जो भुजा है, उसकी जो कोर है वो 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? इस सवाल से हमें पता पड़ता है कि भाई आयतन जो है वो नहीं बदलता, क्षेत्रफल बदल जाता है। क्लियर है? ये मैंने अपने मेथड से किया, आप अपने मेथड से कर लेना इनका वर्क, इनका करके घन करके। चलिए
हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं सुना देता हूं आपको। आपके पास सवाल है 30 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम लंबे खंबे की लंबाई जो कि उस कमरे में रखा जा सकता है कितनी होगी? 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर का घनाभ है। तीस, 15, 10 मीटर, मीटर, ये भुजाएं हैं घनाभ की। अब इसके अंदर में जैसे ये हमारा रूम है जहां पर मैं क्लास आपकी कर रहा हूँ, ये भी एक घनाभ। तो इस कोने से लेके और उस तरफ का ऊपर वाला कोना, इनके बीच में हम कितना बड़े से बड़ा खंबा रख सकते हैं जो इसके अंदर फिट हो सकता है। तो उसकी लंबाई हमें एक्चुअल में पता करनी है। इसका मतलब है हमें पता करना है इसका विकर्ण। विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 30 का वर्ग, 15 का वर्ग और 10 का वर्ग। तो 30 का करा तो 900 हो गया, 10 का करा तो 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000 का इसका करा तो 225, 1225 हो गया। 1225 का वर्गमूल लेंगे तो 35 मीटर जो है आपके पास में इसकी टोटल विकर्ण की लंबाई आएगी। उस खंबे की लंबाई आ जाएगी जो हम किसी भी दो आमने सामने वाले कोनों के बीच में रखेंगे। ये सबसे अधिकतम लंबाई होगी, इससे बड़ी लंबाई और दूसरी कोई नहीं है। चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको। मैं आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है 15, 8 और 10 मीटर। एक सेकंड के लिए, 15, 10 और 8 मीटर। ठीक है जी। एक इसकी लंबाई है 15, 10 और 8 मीटर। यह 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। यदि गोदाम की सभी विमाओं को दोगुना कर दिया जाए तो इसमें रखे जा सकने वाले बोरों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो अब इसके अंदर 1200 बोरे आ रहे हैं। इसके अंदर 1200 बोरे आ रहे हैं। अब इसका आयतन कितना है? इसका जो आयतन हो जाएगा, आयतन को V से डिनोट कर देते हैं, वॉल्यूम। तो आयतन कितना हो गया इसका, या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन तीनों का गुणा तो 15 × 8 120 और 120 और एक 0, 1200 मीटर क्यूब। 1200 मीटर क्यूब में 1200 ही बोरे आ रहे हैं, यानी 1 मीटर क्यूब में 1 बोरा। अब ये कह रहा है कि जी सबकी लंबाई को हमने दुगना कर दिया। समझ लेना, दुगना करेंगे तो उसका आयतन कितना हो गया? देखिए आयतन कितना हो गया। यहाँ पर जो आयतन आ रहा है वो कब आया? जब आपने 15 को 10 को और 8 को गुणा कर दिया। अब ये कह रहा है कि सबको मैंने वो करना है दुगना, यानी कि 2 × 2 × 2 कर दिया। क्लियर है? तो इसको आपने समझा तो आपके पास क्या आ गया? ये 2, ये 2, ये 2, तो 8 आ गए। 8 में बाकी तो अंदर है 15 × 10 × 8। ठीक है, तो कितना हो गया अंदर? 1200। तो 1200 मीटर क्यूब हो गया ये अंदर, परंतु इसमें 1200 ही आती है, तो मैं मिटा के लिखने की दोबारा से जरूरत नहीं। अगर कुछ और आता तो उतनी बोरियां लिख देता। अब 1200 को 8 से गुणा करेंगे हम, सिंपल, तो आपके पास 9600 बोरियां हमारे पास इसमें रखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर बच्चों से गलती क्या कर हो रखा है कि इसमें विमाएं कर दी है दुगनी। वो क्या करते हैं, 1200 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ऐसा ना करें, आपको 2 से हर एक भुजा को आपको गुणा करना है, इसलिए यहाँ पर 8 का इस्तेमाल होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। हाँ,
एक 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी तथा 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है नहर है। मैं जरा लिख लेता हूं, 4 मीटर और 50 मीटर चौड़ी, 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फ्लो कर रही है। ठीक है जी। एक 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। नहर का पानी समुद्र में गिरता है। समुद्र में पानी का निसंसरण घन मीटर प्रति सेकंड कितना होगा? निसंसरण घन मीटर प्रति सेकंड कितना होगा? मीटर प्रति सेकंड में पता करना है कि भाई किस, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। तो 1 सेकंड में कितना घन पानी समुद्र में गिर रहा है। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, जिसमें बात आती है कि एक नदी फ्लो कर रही है, एक नहर फ्लो कर रही है, एक रिवर फ्लो कर रही है, तो मान लीजिए ये जो रिवर है, ये जो फ्लो कर रही है ऐसे फ्लो जा रहा है और यहाँ पर ये समुद्र में गिर रहा है। अब मैं अगर एक घंटे का हिसाब ले लूं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 1 घंटे में चल रहा है, तो इसमें ये डिस्टेंस हो गया 5.4। इतना पानी जो है एक बार में 5.4 किलोमीटर हो गया। और हमें जो बताया गया वो ये बताया गया है कि चौड़ाई है 50 और मीटर, और जो इसकी गहराई है, गहराई जो नीचे को जारी होगी वो हो गई है 4 मीटर। तो ये एक हमारे पास घन बन गया जिसकी लंबाई है 5.4 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई है 50 मीटर और जिसकी गहराई है 4 मीटर। क्लियर हो गया। अब हम इससे इसका आयतन का ज्ञात कर लें। इसके आयतन को ज्ञात करने से पहले मैं एक काम कर लूं, 5.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास 5400 मीटर आ जाएगा। यानी 1 घंटे में 5400 मीटर का डिस्टेंस वो चल रहा है पानी, उसकी गहराई 4 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर। इस प्रकार से हमने 1 घंटे का डिब्बा उठा लिया, जिसको हम कहेंगे घनाभ। अब इतना पानी गिर रहा है। अब इसका आयतन कितना हो गया? इसका आयतन आप पता कर सकते हैं। इसका आयतन 5400 गुणा 50 4, ठीक है जी, और 5 चौके 20, 200 हो गया, और यहाँ पर 5400 हो गया, 4 0 2 8 2 5 10, ठीक है जी। ये तो भाई 10,80,000 हो गया घन मीटर। ठीक है, ये 10,80,000 घन मीटर का हो। इतना सारा पानी हमने इकट्ठा कर लिया, मतलब पानी गिर रहा है। अब इतने सारे पानी का जब आ रहा है, बट वो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना, ये हमारे पास आ रहा है 1 घंटे का हिसाब के साथ। तो ये कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे का अगर मुझे पता करना हो 1 सेकंड का, मैं क्या करूंगा? 108 0 0 0 0 बटे 60, ये कैंसिल कर दिया 0, 60 सबको कैंसिल करूंगा, 6 कम 6 4 48 6 48 और ये 3, यानी कि 1 सेकंड में वो 18,000 घन मीटर का पानी समुद्र में निसंस्करण करता है। 1 सेकंड में 18,000 घन सेंटीमीटर पानी समुद्र में निसंस्करण करता है। उम्मीद करूं आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके जो रिवर वाले क्वेश्चन है, नहर वाले क्वेश्चन से, ये आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा ये और भी होगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बहुत अच्छे से इसको समझें, बहुत अच्छे से इसको
अंडरस्टैंड करें, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हमारा ये जो टॉपिक है अभी ये और भी चलेगा, इसके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले वीडियोस में भी करवाऊंगा, इसलिए आप इसको पक्का सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना बहुत।